भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जग जानी, कवि उर न जावहि वानी। देव शिशु जन विनाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लवकुश, हर हर महादेव। अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी हैं। शिव के सेवक महान वासुकी को हनुमान का प्रणाम। कुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश, हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमि जाती और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा, और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामा श्री? अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र हैं, लवकुश। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा। इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु, प्रभु! अरे, कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको! कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु,
हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम हैं। सैनिकों, ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? आर्य सुमंत, प्रभु, जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत जी महाराज। बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिया। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है? समाप्त कर दो सबको। आपने जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं। अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है।
बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं, आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, ये समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था, और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम प्राप्त किया। आज भी हमारे समक्ष ऐसी ही परिस्थिति बन चुकी है, और धर्म की रक्षा और पाप का अंत तो रघुवंश का कर्तव्य है। हम पराजय से भयभीत होकर अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हम स्वयं को उनके दुखों से भिन्न नहीं कर सकते। जब जब इस संसार में मानवता आहत होती है, धर्म पर प्रहार होता है, तब तब हम अपने प्राणों की शक्ति से संसार और मानवता की रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वयं के लिए तो केवल पशु जीते हैं, किंतु एक मानव तो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए ही मरता है। भय के लिए भयंकर है, हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। शंकर है हम, शंकर है हम, शंकर है हम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ व्रत। सीता ने धरती में समाधि ली तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर, किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को हुई, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज पुनः उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे शिवलिंग पर गिरकर इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव। जन
दूजोपहार शोभित शशि धवलधार अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका तुलसी तव तीर्ति सुमिरत रघुवंशी विचरत मति देहि मोह महेश कालिका। अंततः सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित हैं? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर ये जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। ये सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे, अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से संसार को ज्योतिर्मय करेंगे, श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी, हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती। माता कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं, और आज आप सबका प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा, और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की जय। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला।
ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं। क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो, तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना प्रभु, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, आपके पुत्रों को भी उसी का दंश सता रहा है। क्षमा करे गुरुवर, किंतु पुत्र का मोह ही कुछ ऐसा है। समक्ष रहे तो मन आनंद से भर जाता है, और यदि ना हो तो आंखें भर आती है। आज मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अयोध्या को कभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी? क्या हमारा परिवार कभी चैन की श्वास ले पाएगा? क्या संकट, क्या परीक्षा और कष्ट की ये घड़ी कभी समाप्त हो पाएगी? कितना समय हो गया रघुकुल के अंशों ने साथ मिलकर आरती नहीं की। राम कुल और प्रजा के दायित्व को निभाने के लिए यात्रा पर निकला है। भरत उसके साथ युद्ध भूमि में है, और मेरे पौत्र वो तो आने वाले समय के लिए स्वयं को सज्ज करने के मार्ग पर अग्रसर है। गुरुवर, क्या हमारे जीवन में केवल वियोग का दुख लिखा है? देवी, यह वंश, यह परंपरा केवल एक परिवार नहीं, एक धरोहर है, साक्षात नारायण की। ना ये परिवार साधारण है, ना परिवार जन। फिर आपके ये कष्ट सामान्य कैसे हुए देवी? रघुकुल सदा धर्म की धुरी रहा है और रहेगा। सूर्य वंश है ये। सूर्य स्वयं तपकर ही प्रकाश देता है। स्वर्ण के आभूषण को बनाने वाली भट्टी को आंच सहनी पड़ती है। जो संसार संवारने निकले हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चिंता त्यागिए और भक्ति कीजिए देवी। पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दुख की दुहाई में नहीं, केवल ईश्वर की आराधना में रमिए। अविगत गौती तम
नतमस्तक हो जाओ वीरों। हम भगवान विष्णु के बहुत प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। चलो कुश, अब संसार की दिशा सुधारने वाले भगवान विष्णु के पूजन स्थल को सुधारे। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन मिलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंद्रा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश होला। जानकी सुत रूप नव कुश होला। पिताश्री, पिताश्री, प्रभु, पिताश्री, पिताश्री, पुत्रों, चाचा श्री, आयुष्मान भव। प्रभु, वो अष्टबाहु का अंत ही नहीं, श्रद्धा का नया अध्याय भी लिखा है लव कुश ने। अपने तप से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साक्षात वासुकी नाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। दो शब्दों में कहूँ प्रभु, तो इनका भविष्य दिग्विजय में परिवर्तित हो रहा है। असंभव को संभव किया है तुम दोनों ने, मेरे शीश को गर्व से ऊंचा किया है तुम दोनों ने। और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करना तो मानव कर्म की पराकाष्ठा है पुत्रों। हमारी बातें तो हो गई, अब अयोध्या का समाचार सुनाइए ना पिताश्री। अयोध्या में सब कैसे हैं वहाँ? सुमित्रा दादी, कौशल्या दादी सब स्वस्थ है लव कुश वहाँ पे। और लक्ष्मण भैया, वो कैसे हैं? अयोध्या सकुशल है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता, अपने राम की प्रतीक्षा में है। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दे। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। भैया, इतने समय के पश्चात लव कुश से भेंट हुई, आज रात्रि हम यहीं रुक जाएं? अवश्य भरत,